नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्युत पाठशाला में जहां आपको मिलता है जेई और आईटीआई लेवल इलेक्ट्रिकल थ्योरी और एमसीक्यूज बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम इसके सबसे ज़रूरी हिस्से यानी चार्जिंग और बैटरी टेक्नोलॉजी को समझेंगे। इसके बाद हम ईवी के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर बात करेंगे और आखिर में इसके लाभ और सीमाओं को भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इलेक्ट्रिक व्हीकल का परिचय। तो सबसे पहला सवाल, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में ये एक ऐसा वाहन है जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है। अभी तक हम जो गाड़ियां इस्तेमाल करते आए हैं वो हैं इंटरनल कंबशन इंजन यानी आईसीई वाली, जो पेट्रोल डीजल से चलती हैं। लेकिन अब हम ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं, एक तो बढ़ता हुआ ग्रीनहाउस गैस एमिशन और दूसरा पेट्रोल के बढ़ते दाम। ईवी में एनर्जी का सोर्स एक ऑनबोर्ड बैटरी होती है और इसका सबसे बड़ा फायदा है जीरो एमिशन। अब देखते हैं भारत में ईवी की क्या स्थिति है, क्योंकि इससे जुड़े सरकारी प्लान्स एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 2021-22 में भारत ने कच्चे तेल पर लगभग 163.91 बिलियन डॉलर खर्च किए, तो इस निर्भरता को कम करने के लिए ईवीज बहुत जरूरी हैं। फिलहाल ईवी की मार्केट हिस्सेदारी सिर्फ 2% है। इसी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 2012 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान यानी NMMP लॉन्च किया था। इस प्लान के तहत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 30% से ज्यादा वाहनों को इलेक्ट्रिक करना है। ये 30% का टारगेट आपके एग्जाम के लिए एक जरूरी डेटा पॉइंट है। तो अब जब हमने ईवी का बेसिक परिचय और भारत में इसकी जरूरत को समझ लिया है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन कितने तरह के होते हैं। मुख्य रूप से हम ईवीज को 3 प्रकार में बांट सकते हैं: बीईवीज, PHEVs और HEVs। इनके फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। एक टेक्निकल पॉइंट जो इन सभी में कॉमन है वो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर का इस्तेमाल। यही मोटर इन गाड़ियों को चलाती है। अब एक एक करके इन तीनों के बीच का अंतर समझते हैं। सबसे पहले आते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी HEVs। जैसा कि नाम से ही साफ है, हाइब्रिड का मतलब है कि इसमें दो चीजों का मिश्रण है। एक तो हमारा पारंपरिक IC इंजन और दूसरा एक इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसमें एनर्जी सोर्स भी दो हो गए, एक पेट्रोल या डीजल और दूसरी एक ऑनबोर्ड बैटरी। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों एक पावर स्प्लिट डिवाइस के जरिए पहियों को पावर दे रहे हैं। इसी डुअल पावर सिस्टम की वजह से इनकी माइलेज ज्यादा होती है। अब आते हैं प्लग इन हाइब्रिड्स यानी PHEVs पर। देखिए, HEV और PHEV में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है इसकी बड़ी बैटरी और एक चार्जिंग पोर्ट का होना। इसकी बैटरी को, जैसा कि नाम में है, प्लग इन, बाहर से चार्ज किया जा सकता है। इसका फायदा यह है कि ये गाड़ी शुरू में कुछ दूरी तक, मान लीजिए 30 से 50 किलोमीटर तक, पूरी तरह से बैटरी पर चल सकती है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तब इसका IC इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी BEV। ये 100% इलेक्ट्रिक या प्योर EV होता है। इसमें पावर का सिर्फ एक ही सोर्स है, एक बड़ा सा रिचार्जेबल बैटरी पैक। ध्यान रखिएगा, इसमें न तो कोई IC इंजन होता है और न ही कोई फ्यूल टैंक। सारी पावर बैटरी से सीधे इलेक्ट्रिक मोटर तक जाती है जो पहियों को घुमाती है। चलिए अब ईवी के दिल यानी इसकी चार्जिंग और बैटरी टेक्नोलॉजी को समझते हैं। ये इस टॉपिक का सबसे टेक्निकल हिस्सा है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। ईवी चार्जिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रिड से बिजली लेकर उसे कार की बैटरी में स्टोर करना। इस प्रोसेस में जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है उसे हम टेक्निकल भाषा में EVSE कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट। ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। चार्जिंग मेथड्स को हम स्पीड के आधार पर 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। सबसे धीमी होती है ट्रिकल चार्जिंग, उससे तेज AC चार्जिंग और सबसे तेज होती है DC या फास्ट चार्जिंग। चार्जिंग को और अच्छे से समझने से पहले ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। आवेश की मात्रा या क्वांटिटी ऑफ चार्ज, जिसे हम Q से दिखाते हैं, वो बराबर होता है करंट I गुणा टाइम T के। यहाँ Q मतलब चार्ज है जिसका यूनिट कूलम्स है, I मतलब करंट है जिसका यूनिट एम्पियर्स है और T मतलब टाइम है जिसका यूनिट सेकंड्स है। अब बैटरी के कुछ जरूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं।
गाड़ी के लो वोल्टेज सिस्टम्स के लिए जैसे लाइट्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम्स आमतौर पर 12V की लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल होती है, लेकिन गाड़ी को चलाने वाले ट्रैक्शन सिस्टम के लिए हाई वोल्टेज लिथियम आयन बैटरी पैक्स का इस्तेमाल होता है। इनका वोल्टेज 400V से 800V तक हो सकता है। बैटरी की कैपेसिटी को हम किलोवाट आवर में नापते हैं और इनका लाइफ स्पैन 15 से 20 साल तक हो सकता है। एसी और डीसी चार्जिंग के बीच का सबसे बड़ा अंतर है एसी से डीसी कन्वर्जन की लोकेशन। ध्यान से समझिए, एसी चार्जिंग में जो हम घर पर करते हैं, ग्रिड से एसी पावर गाड़ी के अंदर जाती है। गाड़ी के अंदर लगा ऑनबोर्ड चार्जर इस एसी को डीसी में बदलता है। क्योंकि ऑनबोर्ड चार्जर छोटा होता है, इसलिए यह प्रोसेस धीमा होता है। वहीं डीसी फास्ट चार्जिंग में स्टेशन पर ही एक बड़ा ऑफ बोर्ड चार्जर लगा होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए कार की बैटरी तक सीधे डीसी पावर जाती है, जिससे चार्जिंग 10 गुना तक तेज हो जाती है। इस डायग्राम से ये प्रोसेस और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, एसी चार्जिंग में ग्रिड से एसी पावर कार के ऑनबोर्ड चार्जर या रेक्टिफायर में जाती है और फिर डीसी बन के बैटरी में स्टोर होती है, जबकि डीसी फास्ट चार्जिंग में ग्रिड की एसी पावर स्टेशन के ऑफ बोर्ड चार्जर में ही डीसी में कन्वर्ट हो जाती है और सीधे कार की बैटरी को चार्ज करती है, जिससे ऑन बोर्ड रेक्टिफायर बाईपास हो जाता है और समय बचता है। एक और एडवांस टेक्नोलॉजी है वायरलेस या इंडक्टिव चार्जिंग। यह बिल्कुल वैसे ही इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है जैसे एक ट्रांसफार्मर काम करता है। इसमें जमीन में एक चार्जिंग प्लेट होती है जो प्राइमरी कॉइल की तरह काम करती है और गाड़ी के नीचे एक रिसीवर लगा होता है जो सेकेंडरी कॉइल की तरह काम करता है। इनके बीच मैग्नेटिक फील्ड से पावर ट्रांसफर होती है बिना किसी तार के। इस टेक्नोलॉजी से 75 किलोवाट तक की चार्जिंग पावर मिल सकती है। टेक्नोलॉजी तो हमने देख ली, लेकिन इतने हाई वोल्टेज सिस्टम में सुरक्षा सबसे जरूरी है। तो चलिए अब हम ईवी से जुड़े सुरक्षा मानकों पर एक नजर डालते हैं। अब आते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर। पहला है अनइंटेंडेड मूवमेंट से सुरक्षा। इसका मतलब है कि जब गाड़ी एक्टिव मोड में यानी चलने के लिए तैयार हो तो ड्राइवर को पता होना चाहिए। इसके लिए वार्निंग साउंड और अलार्म जरूरी हैं। दूसरा और सबसे जरूरी है शॉक प्रोटेक्शन। इसमें हाई वोल्टेज तारों की कलर कोडिंग की जाती है। ये एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है। हाई वोल्टेज केबल्स का कलर ऑरेंज होता है ताकि टेक्नीशियंस सावधान रहें। इसके अलावा पानी और धूल से बचाव के लिए कंपोनेंट्स को आईपी रेटिंग्स दी जाती हैं। बैटरी सेफ्टी सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, इसलिए इसके लिए अलग से मानक हैं। पहला है विस्फोटक घटनाओं से बचाव। इसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या बीएमएस कहते हैं, वो ओवरचार्ज, ओवर डिस्चार्ज, ओवर टेम्परेचर और ओवर करंट से बैटरी को बचाता है। दूसरा है RESS यानी रिचार्जेबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की फिजिकल सुरक्षा। इसका मतलब यह है कि बैटरी पैक मजबूत होना चाहिए और उसे इम्पैक्ट से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय मानकों के अनुसार हाई वोल्टेज सिस्टम और गाड़ी की बॉडी के बीच प्रॉपर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होना अनिवार्य है। तो पूरी टेक्नोलॉजी समझने के बाद अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हम इसके फायदे और नुकसान दोनों पर चर्चा करेंगे ताकि आपको एक पूरी और साफ तस्वीर मिल सके। चलिए अब ईवी के फायदे देखते हैं। पहला, ये इको फ्रेंडली है क्योंकि इनसे कोई टेल पाइप एमिशन नहीं होता। दूसरा, इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी से चार्ज कर सकते हैं जैसे कि सोलर पैनल्स से। तीसरा, इनमें इंजन न होने के कारण शोर बहुत कम होता है। चौथा, और ये एग्जाम के लिए एक जरूरी पॉइंट है कि इनका मेंटेनेंस कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें आईसी इंजन के मुकाबले मूविंग पार्ट्स बहुत कम होते हैं। और पांचवा, इन पर टैक्स में छूट और सब्सिडी के रूप में सरकारी सहयोग भी मिलता है। फायदों के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली है हाई कॉस्ट, जिसका मुख्य कारण महंगी बैटरी टेक्नोलॉजी है। दूसरी और तीसरी चुनौती आपस में जुड़ी हुई हैं, चार्जिंग स्टेशंस की कमी और एक फुल चार्ज पर सीमित ड्राइविंग रेंज। इन दोनों को मिलाकर रेंज एंग्जाइटी भी कहते हैं। चौथी चुनौती है लंबा चार्जिंग समय, खासकर एसी होम चार्जर से। और पांचवी है कि अभी भी बाजार में आईसी गाड़ियों के मुकाबले मॉडल्स के विकल्प सीमित हैं। तो आज हमने ईवी टेक्नोलॉजी के हर पहलू को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा। अब आप सबके लिए एक सवाल है जिस पर जरूर विचार कीजिएगा। भारत के 2030 ईवी लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती क्या होगी? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी टेक्नोलॉजी या कुछ और? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।